हैलाकांडी से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है जो सोशल मीडिया पर देश विरोधी पोस्ट कर रहा था। खुद को अलकायदा का ये बता रहा था, जिसे गिरफ्तार किया गया है। और इस पूरे मामले में अब एक्शन तेज है कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इसके साथ शामिल हैं, किसके कहने पर वो ये कर रहा था। आखिर ये शख्स ये सब कुछ करके क्या बताने और जताने की कोशिश कर रहा था, और किसके कहने पर, वो कौन शख्स है जो मास्टरमाइंड था, जिसके संपर्क में ये था, कहां से ये करवाया जा रहा था, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा था, देश विरोधी पोस्ट किए जा रहे थे, खुद को अलकायदा का ये सदस्य बता रहा है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। ये खबर जो असम से इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जहां पे एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है और ये शख्स किस तरह से देश विरोधी पोस्ट डाल रहा था सोशल मीडिया पर। यानी समझिए सोशल मीडिया के जरिए कैसे एक साजिश को अंजाम देने की कोशिश थी इसकी। लेकिन क्या सिर्फ ये अकेला था या इसके साथ कोई और भी था, ये एक बड़ा सवाल है। अनामिका, ये खुद को अलकायदा का उसने सदस्य बताया था। इसके बाद से जिस तरीके से असम के हैलाकांडी से एक शख्स गिरफ्तार किया गया है, दरअसल देखिए किस तरीके से ऐसे ही लोग जो हमारे बीच रह करके देश के माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं, सोशल मीडिया पर देश विरोधी पोस्ट इस शख्स की ओर से किए गए थे। हालांकि इसके बाद पुलिस का शिकंजा कसा गया और अब ये शख्स पुलिस की हिरासत में है और अब ये बताएगा खुद को कि किस तरीके से ये जुड़ा हुआ है और किस तरीके से यहाँ पर जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं। और बताने के लिए काफ़ी कि फिलहाल शख्स जो गिरफ्तार कर लेगा इससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद यहाँ पे जानने का प्रयास होगा कि इसके साथ कौन कौन से मेंबर्स और जुड़े हुए हैं और कौन कौन से मेंबर्स जुड़ करके इसके साथ ऐसी पोस्ट कर रहे थे। सीधे रुख करते ग्राउंड जीरो का मैसेज जुड़ गए सहयोगी अनिरुद्ध। ये शख्स जो अपने आप को सोशल मीडिया पे बताता है अलकायदा का सदस्य, अब जो पुलिस की कार्रवाई कैसे आगे बढ़ रही है? हाँ जी बिल्कुल, यह बहुत ही गंभीर मामला है और जैसे कि आपने बताया कि इस सोशल मीडिया पर यह पोस्ट डाला गया था। बांग्लादेश में मौजूदा जो हालात है उसको देखते हुए पुलिस सख्त हो गई थी और सोशल मीडिया का स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग खास तौर पे बॉर्डर एरियाज पर किए जा रहे थे। तभी पुलिस के सामने ये पोस्ट आया जिसमें रिजवान मज़हर भुइया ने ये बात लिखा कि जिस तरह से तख्ता पलट बांग्लादेश में हुआ है ठीक उसी तरह से अलकायदा के जरिए असम में, इंडिया में भी ऐसा ही तख्ता पलट होगा। ये बात रिजवान ने अपने सोशल मीडिया में लिखा था और उसके बाद जब एक अन्य व्यक्ति ने इस बात पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। तो असम के हैलाकांडी से एक शख्स गिरफ्तार होता है क्योंकि सोशल मीडिया पर देश विरोधी पोस्ट लगातार अपलोड कर रहा था। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात होगी बांग्लादेश फाइल्स की। और बांग्लादेश में जो हालात चल रहे हैं उसको लेकर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर प्रदर्शन किया गया है। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के प्रति जो व्यवहार दिखाई दे रहा है, जो अत्याचार दिखाई दे रहा है, उसको लेकर न्यूयॉर्क में भी प्रदर्शन देखने को मिला है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है। साथ ही साथ बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको लेकर के यहाँ पे अपना विरोध जताया गया है। जिसके बाद देखिए जो हालात दिखाई दे रहे हैं बांग्लादेश में, इसको लेकर भारत सरकार ने भी चिंता जाहिर की है। हालांकि इसकी जो गूंज है पूरी दुनिया में दिखाई दे रही है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम टाइम्स स्क्वायर की, जहाँ पर जिन लोगों की मौजूदगी देख रहे हैं आप, ये जो भीड़ देख रहे हैं आप, इन सभी लोगों की ओर से रोष जताया जा रहा है, नाराजगी जताई जा रही है, नारेबाजी की जा रही है। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, नरसंहार किया जा रहा है, उसके बाद पूरी दुनिया चिंता जाहिर कर तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम टाइम्स स्क्वायर की, जहां पे प्रदर्शन किया जा रहा है हिंदुओं के पर हो रहे अत्याचार के विरोध में। और सवाल दरअसल ये कि क्या धर्म देखकर यहां पे हल्ला बोला जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। तो देखिए आपको लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे प्रदर्शन किया जा रहा है। टाइम्स स्क्वायर के सामने प्रदर्शन हो रहा है, उसके अलावा लगातार लोग नारेबाजी कर रहे हैं, नाराजगी दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें साफ तौर पर दिख रही हैं जहां पर लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ व्यवहार हो रहा है, देखिए कैसे यहाँ पर इन तस्वीरों में देखा जा सकता है लोगों के हाथ में होर्डिंग्स है बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ। टाइम्स स्क्वायर के साथ ही यूएन मुख्यालय के सामने भी लोगों ने प्रदर्शन कर दुनिया का ध्यान इसकी ओर आकर्षित
करने की कोशिश की है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, टाइम्स स्क्वायर पर प्रदर्शन किस कदर हो रहा है। ऐसे में यूएन मुख्यालय के सामने भी नारेबाजी हो रही है। इन दो तस्वीरों में दिख रहा है कि लोगों में कितना आक्रोश है, मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। क्या यहाँ पर ये देखिए, दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचने का पूरा प्रयास। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से बांग्लादेश से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं अत्याचार की, और उसी को लेकर के कैसे इस वक्त आपको बता दें एक्शन भी लिया जा रहा है। भारत में बाकायदा इसको लेकर के कमेटी बना दी गई है, केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई है। लेकिन जेएनयू में आप देख रहे हैं कैसे विरोध मार्च भी निकाला गया। न्यूयॉर्क में जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं और साफ तौर पर मांग कर रहे हैं कि जो अत्याचार बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है वो बंद करना चाहिए, उस पर एक्शन बांग्लादेश की सरकार को लेना चाहिए। और ये चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां ढाका पर सड़कों में उतरे हैं लोग, शांति की अपील कर रहे हैं कि शांति बनाइए। जिस तरह से कट्टरपंथियों ने जो खेल शुरू किया है बांग्लादेश में, इसको रोका जाए, क्योंकि सबसे अहम सवाल यही है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं वो संकट में आ चुके हैं, उनको कैसे सुरक्षित वहां से निकाला जाए, उनको कैसे हिफाजत उनकी की जाए, ये बड़ा सवाल है जिसको लेकर भारत में भी सरकार एक्शन में है। वो कमेटी जिसके जरिए अब इस पूरे मामले पर निगरानी की जाएगी, उसका गठन किया गया है। तो साफ तौर पे आप देख रहे हैं कि न्यूयॉर्क की सड़कों में भी कैसे इंसाफ की मांग तेज हो चली है। यानी चारों तरफ आप देख रहे हैं कि कैसे एक तरह से वो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जिसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों को बचाना है। एक रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें अमेरिका के न्यूयॉर्क की हैं, जहां यूनाइटेड नेशंस के मुख्यालय के सामने सैकड़ों हिंदू हजारों किलोमीटर दूर सनातनियों पर हो रहे हमलों के खिलाफ इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इन हिंदुओं की मांग है कि विश्व में शांति के लिए स्थापित इस संस्था के अधिकारी बांग्लादेश के हालात पर भी कुछ कार्रवाई करें। न्यूयॉर्क में प्रदर्शन क्यों हो रहा है, इसकी वजह समझने के लिए अब आप इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें भारत बांग्लादेश सीमा की हैं, जहां हजारों लोग भारत में घुसने के लिए खड़े हैं। मुस्लिम कट्टरपंथियों के हमले से जान बचाने के लिए बंगाली हिंदू मारे मारे फिर रहे हैं। हिंदुओं की ये भीड़ ना तो वापस अपने घर जा सकती है, ना ही भारत में एंट्री कर सकती है। जान की भीख मांगते लोग बॉर्डर पर भी फंस गए हैं। पिछले मंडे से ये बंद है हमारा आईसीपी, एंड नॉट जस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इवन जो लोग आते जाते हैं वो भी कुछ दिनों से बंद है। एंड वी आर वॉचफुल, इफ द सिचुएशन इंप्रूव वी विल अगेन स्टार्ट। दरअसल बांग्लादेश के हालात बेकाबू हो गए हैं। सत्ता परिवर्तन के नाम पर शुरू हुआ उत्पात अब हिंदू विरोधी दंगों में बदल गया है। ना तो बांग्लादेश की सरकार और ना ही वहां के तथाकथित बुद्धिजीवी और छात्र आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोग हिंदू विरोधी हिंसा रोकने में सबके सब नाकाम साबित हो रहे हैं। कई दिनों से जारी हिंसा के बाद आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए ढाका की सड़कों पर बांग्लादेश के हिंदू नागरिकों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इनकी एक ही मांग थी कि बांग्लादेश की सरकार उन्हें इस्लामिक उग्रवादियों से बचाए। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे ने हिंसा रोकने में नाकाम रहने पर वर्तमान सरकार के कर्ता धर्ताओं पर सवाल खड़े किए हैं।